हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 326, सिर्फ वो काफी थी उसके लिए। अब आगे। आहार्य देर रात वापस आया। उसने रूम का दूर खोला तो उसे खासी हैरानी हुई। रूम स्याही में डूबा हुआ था। यहाँ तक कि खिड़की दरवाजे भी बंद थे। जो रोशनी हुई थी वो उसके डोर खोलने पर हुई थी। उसने इत्ती को पुकारा, लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं मिला। आखिर रूम में आकर उसने लाइट्स ऑन की तो रूम रोशनी से भर उठा और उसकी हैरानी में इजाफा हो गया। वो रूम को बुरी तरीके से बिखरा हुआ देख रहा था। अचानक उसकी नजर बैग के किनारे एक छोटे से खुद में सिमटे वजूद पर ठहर गई। एक पल उसका दिल धक से रह गया। अपना ऑफिस बैग वहीं छोड़ वो जल्दी से उसके पास आया। ऐसे यहाँ क्यों बैठी हो और ये रूम का क्या हाल बना रखा है? उद्धरण चिन्ह। उसने इत्ती के कंधे पर हाथ रखा। अगले ही पल इत्ती ने तेजी से उसे धक्का देकर अपना सर उठाया। आहार्य हल्का सा पीछे हो गया। इत्ती का चेहरा देख उसे शदीद तकलीफ का एहसास हुआ। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। आंखें लाल थी जो गवाह थी शायद वो काफी वक्त से रो रही थी। ये क्या हाल बनाया हुआ है तुमने अपना? उद्धरण चिन्ह। सब आपकी वजह से हुआ है। सिर्फ आपकी वजह से मुझे इतना सुनना पड़ा। उद्धरण चिन्ह। वो चिल्लाते हुए बिलख उठी। एक बार फिर उसने आहार्य को पीछे धकेल दिया। किसने क्या कहा? उद्धरण चिन्ह। आपको बताने का कोई फायदा नहीं है। इत्ती ने उसे बेहद गुस्से से देखा और उठकर खड़ी हो गई। वो क्लोजेट की ओर जाने लगी। सारे फर्श पर चीजें बिखरी थी। उसके पैर के नीचे कुछ आया और वो गिरने लगी, लेकिन वक्त रहते आहार्य ने उसे पकड़ लिया और कसकर उसकी कमर पकड़ ली। इत्ती उसका हाथ अपनी कमर से हटाने लगी। छोड़ो मुझे, मुझे आपकी शक्ल देखने का भी मन नहीं है। उद्धरण चिन्ह। हाँ तो शक्ल मत देखो, आंखें बंद करके बता दो आखिर हुआ क्या है। उद्धरण चिन्ह। इत्ती को इस कदर गुस्सा आया कि वो आहार्य के सीने पर मारने लगी। आप कभी मुझे सीरियस नहीं लेते, हमेशा मेरी बातों को ऐसे ही लेते हैं। कितने घाटिया हैं आप, बेकार इंसान। उद्धरण चिन्ह। रोते हुए उसने आहार्य के सीने पर सर रख लिया। बताओगी हुआ क्या है, किसने क्या कहा? उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने जबरदस्ती उसका हाथ अपनी कमर से हटाया और उससे दूर हो गई। एक बार फिर उसका शदीद गुस्सा उस पर हावी हो गया था। रुको, उसने पैर से फर्श पर बिखरी चीजें एक और की। अब जाओ। उसकी हट पर इत्ती ने अपने दांत पीस लिए। जानबूझकर वो उसी ओर से गई जहां चीजें बिखरी हुई थी। कहाँ जा रही हो? उद्धरण चिन्ह। कहीं भी जहां मुझे आपकी शक्ल न देखनी पड़े। उद्धरण चिन्ह। तुम अच्छे से जानती हो ऐसी कोई जगह नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इत्ती रुक गई। उसने कसकर अपनी मुठियां कस ली। वो सही तो कह रहा था, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां वो आहार्य से नाराज होकर जा सकती थी। आहार्य उसके सामने आया। अगर अपने पेरेंट्स के पास जाने के बारे में सोच रही हो तो वो फिलहाल इंडिया में नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इत्ती खामोश पड़ गई। आहार्य ने उसके शोल्डर्स को पकड़ा। अब प्लीज बताओ, क्यों रो रही हो? किसने क्या कहा है तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। हाँ फिर जानने के बाद आप उस इंसान को सबक सिखाएं। हमेशा यही करते हैं आप। पता है सब कहते हैं कि मैं आपके बगैर कुछ नहीं कर सकती। मुझे अपनी हर प्रॉब्लम के लिए आपकी जरूरत पड़ती है। उद्धरण चिन्ह। तो क्या हुआ, मैं भी तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उद्धरण चिन्ह। दोनों बातों में फर्क है। मुझे नहीं पसंद जब कोई मुझसे कहता है कि मैं आप पर डिपेंड हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर आहार्य ने उसका हाथ पकड़ा। क्या बकवास कर रही हो? कितनी बार तुम्हें समझाया है कि दूसरों की बातें सुनकर अपना मूड खराब मत किया करो। पता नहीं किसकी बकवास से इफेक्ट होकर तुमने अपना ये हाल बना लिया है। उद्धरण चिन्ह। उसने इत्ती को अपने करीब किया। मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लो, अब जल्दी बताओ किसने क्या कहा है। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने रोते हुए सारी बातें बता दी।
उसकी सारी बातें सुनकर आहार्य बेहद गुस्से में आ गया। इस बेतुकी बात के लिए तुमने अपना ये हाल बना लिया। उद्धरण चिन्ह। बेतुकी बात नहीं है और कुछ गलत भी नहीं बोला उन्होंने, और सिर्फ उन्होंने नहीं, बहुत लोगों ने बोला है। लास्ट मंथ जब हम मेहका की शादी में गए थे तब भी सब बस यही बात पूछ रहे थे। मुझे बहुत हर्ट होता है ये सुनकर। उद्धरण चिन्ह। हर उस इंसान को रिग्रेट होगा जिसने तुम्हें ये कहा, स्पेशली दैट कीर्ति। उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने गुस्से से कहा। इत्ती ने उसे खुद से दूर धकेल दिया। वो चिल्लाते हुए बोली, मुझे किसी को सबक नहीं सिखाना। आप हमेशा इतना ह्यूज स्टेप क्यों लेते हैं? अगर किसी ने कुछ कहा तो मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ, आप हर बार क्यों बीच में आते हैं? इससे मुझे सिर्फ फ्रस्ट्रेशन होती है। मुझे नहीं चाहिए ये, मुझे सिर्फ बेबी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। वो तेजी से रो रही थी। उसकी बात सुनकर आहार्य ने बेबसी से अपने फोरहेड को मसलने लगा। कल ही मैंने तुम्हें समझाया था, हम इस बारे में बाद में सोचेंगे। उद्धरण चिन्ह। बाद में क्यों? और आपकी ही मर्जी क्यों चलेगी? आप ही क्यों हमेशा हमारे बीच के फैसले लेते हैं? उद्धरण चिन्ह। आहार्य उसके करीब आया और जोर से उसके बाजू को दबाते हुए बोला, क्योंकि तुम अभी इतनी मैच्योर नहीं हो और ये बच्चा हमारे बीच क्यों आ रहा है? हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश तो हैं। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने चेहरा फेर लिया। अब वो उसे न कुछ जवाब देना चाहती थी न उससे कोई बात करना चाहती थी। बस वो दूसरी ओर देखते हुए धीरे धीरे सिसक रही थी। उसे ऐसे देख आहार्य भी सुकून में नहीं था। वो उसे इतना हट कभी नहीं देख सकता था। आहार्य ने उसका चेहरा पकड़ अपनी ओर किया। इत्ती ने फिर भी उसे नहीं देखा। तुम्हें मैंने समझाया था ना, बेबी। इट्स अ बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हें बहुत सफर करना पड़ेगा और मैं तुम्हें सफर करते हुए नहीं देख सकता। तुम ये सब हैंडल नहीं कर पाओगी। उद्धरण चिन्ह। लुक एट मी। आहार्य ने उसे अपनी ओर देखने पर मजबूर किया। तुम्हें बेबी चाहिए क्योंकि सब तुम्हें इसके लिए टॉन्ट करते हैं। ये महज तुम्हारी बाकी जिद की तरह एक जिद है, जो एक बार पूरी हो जाएगी तो उसके बाद तुम इससे बोर हो जाओगी। मे भी बाद में तुम्हें रिग्रेट भी हो। उद्धरण चिन्ह। उसे देखते हुए इत्ती ने अपने चेहरे से उसका हाथ हटाया और उसका हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए बोली, अगर जिद भी है तो आप पूरी कर दीजिए ना। आप तो मेरी हर जिद पूरी करते हैं, तो इस बार क्यों नहीं कर रहे? उद्धरण चिन्ह। इत्ती उसके सीने से लगकर सिसकने लगी। प्लीज। आहार्य ने कसकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। सही तो कह रही थी इत्ती, वो उसकी हर जिद पूरी करता था, बड़ी से बड़ी, फजूल से फजूल। वो जिद भी जो इत्ती महज अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए करती थी। लेकिन ये शायद वाहिद चीज थी जो वो नहीं चाहता था। वजह सिर्फ वो जानता था। दूसरी और सबसे अहम वजह, वो सच में इत्ती को सफर करता नहीं देख सकता था। बच्चे की उसे कभी कोई ख्वाहिश नहीं थी। सिर्फ वो काफी थी उसके लिए। उसकी सिसकियां सुनकर आहार्य ने अपनी आंखें बेबसी से बंद कर ली। जो तुम चाहती हो वही होगा। उद्धरण चिन्ह। आखिर इस बार भी वो उसकी जिद के आगे हार गया। लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा था, उन लोगों के लिए जिसने उसकी चेरी को इतना रुलाया था। सच में। उद्धरण चिन्ह। इत्ती उससे दूर हुई। रो रो कर उसका सारा चेहरा सूज गया था। आहार्य उसकी आंखों में चमक देख सकता था। एपिसोड 327, आकाश का गुस्सा। अब आगे। कीर्ति अपने रूम में बैठी अपना काम रही थी। आकाया उसके साइड में खामोशी से बैठा था। मम्मम। वो अपने होंठों से आवाजें निकालने लगा। उसकी आवाजों से कीर्ति का ध्यान काम से हट गया। वो आकाया को देखते हुए बोली, क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। इत्ती से बहस के बाद से उसका मूड उखड़ा हुआ था। उसकी रूड टोन जैसे आकाया समझ गया और खामोश हो गया। कुछ चाहिए तो बताऊं। उद्धरण चिन्ह। आकाया ने डरते हुए एक और इशारा किया, मम्मम ताहिया। उद्धरण चिन्ह। कीर्ति ने उस ओर देखा तो वो पानी के जग की ओर इशारा कर रहा था। उसने एक ग्लास में पानी निकालकर उसे पकड़ा दिया। फिर से वो अपने काम में मशरूफ हो गई। आकाश काफी लेट वापस लौटा। आज भी वो तन्हा बैठकर डिनर कर रहा था। हाय,
सुहानी की आवाज सुनकर आकाश ने एक नजर उसे देखा, फिर सर हिला दिया। आज आप काफी लेट आए हैं। उद्धरण चिन्ह। सुहानी उसके साइड में एक चेयर खींचकर बैठ गई। ये कुछ नया नहीं था। सुहानी अक्सर उससे आगे से बात करती थी। आकाश भी अपने सॉफ्ट नेचर की वजह से उससे नरमी से बात करता। हाँ, वो आगे से उससे कभी बात नहीं करता था, लेकिन जब सुहानी खुद उससे बात करती तो इग्नोर भी नहीं करता। और उसकी नज़र में सुहानी उसकी भाभी सा की एक अच्छी दोस्त थी। फिर वो आकाया के साथ काफी अच्छे से पेश आती थी। आकाश की निगाहों में वो एक अच्छी इंसान थी। सुहानी ने भी इन 2 सालों में इस घर के हर फर्द के दिल में अपनी एक अच्छी इमेज बना ली थी। यहाँ तक कि जो सवेंत शुरुआत में उससे चिढ़ते थे, अब उससे इज्जत से पेश आते थे। ऐसी ही थी वो चालक। हम आज कुछ काम था। उद्धरण चिन्ह। ओ, मैं बस पानी लेने आई थी तो आप दिखे। उद्धरण चिन्ह। वो चुप हो गई। आप आकाया से मिले? वो ठीक है ना? मुझे तब से बहुत फिक्र हो रही है उसकी। लेकिन उससे मिलने जाती तो शायद कीर्ति दी मेरे साथ भी वही करती जो उन्होंने इत्ती के साथ किया। उद्धरण चिन्ह। क्या किया कीर्ति जी ने भाभी सा के साथ? उद्धरण चिन्ह। आकाश ने प्लेट एक और खिसका दी। यही तो चाहती थी वो, आकाश उसकी बातों पर तवज्जो दे। वो घबराहट का दिखावा करते हुए बोली, आई एम सॉरी। मुझे लगा आप पहले आकाया से मिल आए होंगे। आप रोज ऐसा ही करते हैं न, प्लीज। ये मत सोचिएगा मेरा कोई नेगेटिव इंटेंशन है। उद्धरण चिन्ह। वो जल्दी से उठ गई और जाने लगी। आकाश जो उसकी बातों से परेशान हो उठा था, उसने बेख्याली में जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। इट्स ओके, मैं तुम्हें जज नहीं करूंगा, तुम प्लीज मुझे बताओ। उद्धरण चिन्ह। सुहानी पलटी और अपने हाथ की ओर देखने लगी। एहसास होते ही आकाश ने जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया। आई एम सॉरी। उद्धरण चिन्ह। 3rd फ्लोर पर रेलिंग पर झुके आहार्य ने अपने फोन में उस तस्वीर को देखा। तस्वीर को देख उसके होंठों पर सेटिस्फाइड स्माइल आ गई। इट्स नीस। वो सीधा हुआ और बगैर उन दोनों को एक नजर देख वहां से चला गया। वो अपने रूम में आया और खामोशी से बेड पर आ गया। बेहद आहिस्ता से उसने इत्ती के हाथ से पिलो निकाला। इत्ती नींद में ही उससे चिपक गई। आप कहाँ गए थे? उद्धरण चिन्ह। तुमने ख्वाब देखा होगा, सो जाओ। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए उसने इत्ती के कान पर धीरे से किस किया। उसके ऐसा करते ही इत्ती नींद में चली गई। सुहानी ने उसे सारी बातें बता दी। उन बातों में बेशक उसने अपनी मौजूदगी का वजूद मिटा था। उसकी सारी बातें सुनकर आकाश को शदीद बेबसी का एहसास हुआ। वो बगैर कुछ बोले उसके बगल से निकल गया। सुहानी ने पलटकर उसे जाते देखा। उसके होंठ के कोने मुड़ गए। आहार्य सर तक पहुंचना मेरी औकात से बाहर है तो क्या हुआ? आकाश ही सही। मुझे तो बस इस घर में अपनी परमानेंट जगह बनानी है और शायद जल्द ही बन भी जाएगी। उद्धरण चिन्ह। आकाया ने अपने छोटे छोटे हाथों से उस ग्लास को पकड़ा हुआ था। उसने मासूमियत से कीर्ति को देखा, फिर ग्लास को। इतने बड़े कांच के ग्लास से पानी पीना उसके लिए मुश्किल था। शायद वो फिर से उसे आवाज लगाने में डर लग रहा था। वो कीर्ति की ओर घिसका, शायद इससे कीर्ति का ध्यान उसकी ओर चला जाए। लेकिन जैसे ही वो जरा सा मूव हुआ, उसके हाथ से ग्लास पलट गया। ग्लास का सारा पानी उछलकर कीर्ति के लैपटॉप पर गिर गया। व्हाट द हेल? कीर्ति झटके से चीखी। उसने देखा, लैपटॉप स्क्रीन ब्लैंक हो गई थी। मेरी सारी प्रेजेंटेशन। वो कीबोर्ड पर उंगलियां चलाने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं था। स्क्रीन अभी भी ब्लैंक थी। मैंने सेव भी नहीं किया था मेरे सारे दिन की मेहनत। उद्धरण चिन्ह। उसका गुस्सा उसके सर चढ़ गया। वो काफी घंटे से बिना ब्रेक लिए अपनी प्रेजेंटेशन बना रही थी। ये क्या किया तुमने? मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। उस इत्ती के साथ रह रहकर तुम भी उसी की तरह बेवकूफ हो गए हो। उद्धरण चिन्ह। वो उस पर भड़कर उठी। आकाया जो हमेशा कीर्ति के रूड बिहेवियर पर सब्र कर लेता था, उसने जब उसे अपनी तरफ देखते हुए ऐसे चीखता देखा तो रो पड़ा।
कीर्ति कुछ और कहती कि रूम का डोर ओपन हुआ। उसने पलट कर देखा तो सामने आकाश खड़ा था। आकाश को देखकर आकाया का रोना तेज हो गया। वो उसकी ओर हाथ बढ़ाने लगा। मेरा बेटा बेवकूफ नहीं है, समझी तुम? उद्धरण चिन्ह। आकाश तेजी से आकाया के पास आया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। तुमने मुझे तुम कहा? उद्धरण चिन्ह। कीर्ति उसे हैरानी से देखने लगी। हाँ, क्योंकि तुम इज्जत के काबिल नहीं हो, बहुत ही घटिया इंसान हो। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो आकाया को लेकर वहां से जाने लगा, जिसे देखकर कीर्ति जल्दी से उसके सामने आ गई। किस बदतमीजी से बात कर रहे हो तुम मुझसे? उद्धरण चिन्ह। कीर्ति को उसके लहजे से लाजमी बेहद तकलीफ हुई थी। जो शख्स हमेशा उससे इज्जत से पेश आता था, हमेशा उसे आप कहकर एड्रेस करता, उसका सिर्फ नाम न लेकर आगे जी लगाता था। उससे बात करते हुए कभी अपनी आवाज ऊंची नहीं करता था। आज वो उसे तुम कहकर उस पर चिल्ला रहा था। बदतमीजी तो तुम कर रही थी मेरे बेटे के साथ। तुम्हें पता है इसने क्या किया था? कीर्ति जल्दी से अपना लैपटॉप लेकर आई। देखो, इसने इस पर पानी गिरा दिया। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। कल मेरी प्रेजेंटेशन है, अब मैं क्या करूंगी? बस इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। उद्धरण चिन्ह। आकाश उसे बेजान नजरों से देख रहा था। एक हाथ से आकाया को थामे, दूसरे हाथ से उसने लैपटॉप उठाकर तेजी से नीचे फेंक दिया। कीर्ति एक कदम पीछे हो गई। उसने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। भाड़ में गई तुम, तुम्हारी प्रेजेंटेशन, तुम्हारी मीटिंग्स, इट्स इनफ। मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहो। उद्धरण चिन्ह। वो आकाया को लेकर रूम से चला गया। कीर्ति बस नम आंखों से नीचे देखती रही। आज जिस तरीके से आकाश उससे पेश आया था, कभी नहीं आया था। इन 2 सालों से वो अपनी मनमानी करती आ रही थी। आकाश उसे हमेशा हर कदम पर सपोर्ट करता। कभी उसने एक लफ्ज न कहा, न कभी किसी चीज को लेकर कोई शिकायत की। शायद यही वजह थी कीर्ति की शह की। एपिसोड 328, बेबी प्लानिंग। अब आगे। आकाश आकाया को लेकर किसी दूसरे रूम में आ गया। इस वक्त वो सोफे पर गमगीन अपने माथे को पकड़े बैठा था। आकाया काफी देर से अपनी नन्ही आंखों से उसे देख रहा था, तब तक जब तक उसने आकाश की सिसकियों की आवाज सुनी। डैडी। वो 4 पैरों से चलते हुए उसकी गोद में चढ़ने लगा। आकाश ने उसे अपनी गोद में बैठाकर उसे अपने सीने में छिपा लिया। उसने तकलीफ से रोते हुए उसके सर को चूमा। चाहे जो हो जाए, तुम हमेशा वही करना जो मैंने तुम्हें सिखाया है। कभी अपनी मॉम से बदतमीजी मत करना। उद्धरण चिन्ह। डैडी, लो मत। उद्धरण चिन्ह। आकाया उसकी स्लीव्स खींचने लगा। शायद वो आकाश का चेहरा देखना चाहता था। एक और मुंह कर आकाश ने अपने आंसुओं से भीगे चेहरे को अपनी हथेली से रगड़ा। देखो, डैडी नहीं रो रहे। उद्धरण चिन्ह। उसे देखते हुए आकाश जबरदस्ती मुस्कुराने लगा। आकाया काफी वक्त तक उसके चेहरे को गौर से देखता रहा। क्या देख रहे हो? देखो, कहाँ रो रहा हूँ मैं? उद्धरण चिन्ह। आकाया ने खड़े होने की कोशिश की, तो आकाश ने उसे होल्ड कर लिया। अब वो उसके चेहरे तक पहुंच गया था। उसने आकाश के चेहरे पर किसेस करना शुरू कर दिया। ये उसने उसी से सीखा था। जब आकाया रोता तो वो इसी तरह से उसे चुप कराता था। डैडी, हम बेटा। डैडी। आकाश उसे घूरना लगा। परेशान कर रहे हो मुझे, शैतान। उद्धरण चिन्ह। आकाश ने धीरे से उसके चबी पेट पर उंगली से पोक किया, तो वो खिलखिला उठा। इत्ती की नींद खुली। वो उठकर बैठ गई। उसे अपनी हालत का कोई ख्याल नहीं था। उसकी बॉडी पर सिर्फ एक ब्लैंकेट था, वो भी बैठने से उसकी गोद में खिसक गया था। उसने सर घुमाया तो आहार्य मिरर के सामने खड़ा रेडी हो रहा था। कहाँ जाने के लिए इतना रेडी हो रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। कहते हुए उसने ब्लैंकेट से खुद को लपेट लिया। आहार्य ने अपने ऊपर परफ्यूम छिड़कते हुए जवाब दिया, अपने लिए लड़की देखने जा रहा हूँ, चलोगी? उद्धरण चिन्ह। एक स्mirk के साथ उसने इत्ती को देखा। बहुत ही अच्छा जोक था, बट हंसी जरा भी नहीं आई। बाय द वे,
अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए, इस उम्र में आपको लड़की नहीं आंटी मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। ओह, थैंक्स फॉर द इन्फो। मुझे अब तक लगता था शादी के 3 साल बाद भी लड़की लड़की ही रहती है। अच्छा हुआ आज तुमने बता दिया कि वो आंटी बन जाती हैं। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वो उसके करीब आया। अभी वो उससे एक कदम दूर ही था कि इत्ती ने एक पिलो उठाकर उसके ऊपर फेंका। आप मुझे आंटी कह रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। आहार्या एक और हल्का सा हुए तो पिलो उसके बाजू को हल्का सा टच करते हुए एक और चला गया। मैंने नहीं, तुमने खुद अपने आप को आंटी कहा है। उद्धरण चिन्ह। इत्ती उसे घूरने लगी। हमेशा की तरह वो बातों की जंग में उससे हार गई थी। मैं आज ऑफिस नहीं आऊंगी। उद्धरण चिन्ह। तुम कल भी नहीं आई थी। उद्धरण चिन्ह। तो क्या कल मुझे जरूरी काम था और आज मैं थक गई हूँ। अम्मम्मा जाते वक्त लाइट्स ऑफ कर देना। उद्धरण चिन्ह। ऑर्डरिंग टोन में कहकर वो फिर लेट गई। आहार्य की घूरती नजरें बेबस हो गई। तुम मेरे ऑफिस की सबसे लापरवाह एम्प्लॉय हो, जिसे मैं फायर भी नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने अपने चेहरे से ब्लैंकेट थोड़ा नीचे किया। कितनी स्पेशल हूं ना मैं। उद्धरण चिन्ह। उसने प्यारी सी स्माइल पास की। स्पेशल नहीं, लेजी। आहार्य ने उसे करेक्ट किया। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। खैर, जल्दी लाइट्स ऑफ करके जाए ना। मेरे सर पर क्यों खड़े हैं? उद्धरण चिन्ह। आहार्य पैलेस से बाहर आया। उसकी नजर गार्डन में एक दूसरे का हाथ पकड़े चलते हुए आकाश और आकाया पर पड़ी। वो रुक गया। कुछ सोचकर उसने उनकी ओर कदम बढ़ा दिए। वो उनके सामने आकर रुका तो दोनों उसे देखने लगे। भाई साहब, आपको कुछ काम है? उद्धरण चिन्ह। आहार्य की नजरें आकाय की ओर थी, जो क्यूटी सर उठाकर उसे देख रहा था। आकाय, तुम मेरे साथ चलोगे? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर आकाय जल्दी से सर हिलाने लगा। उसने आकाश का हाथ छोड़ दिया। ये देखकर आकाश हंस पड़ा। वो जानता था उसका बेटा आहार्य की किस कदर इज्जत करता था। छोटे छोटे कदमों से चलते हुए वो आहार्य के बाजू में आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी उंगलियों को आपस में उलझाया। आहार्य का हाथ थामने से वो कतरा रहा था। आहार्य ने खुद उसके छोटे हाथ को थाम लिया। ये देख आकाया खिले हुए चेहरे के साथ आकाश को देखने लगा। आकाश की ओर देखते हुए उसने अपने दूसरे हाथ को हिलाकर उसे बाय का इशारा किया। डोंट वरी ऋतिक, कुछ देर में इसे सेफली वापस ले आएगा। उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने आकाश को देखा तो वो सर हिलाते हुए बोला, हाँ, कोई बात नहीं। उद्धरण चिन्ह। आकाश को इत्ती और आहार्य पर खुद से ज्यादा भरोसा था। उसे लगा कि जरूर इत्ती ने आहार्य से ये करने के लिए कहा होगा, क्योंकि आज उसे एक जरूरी ऑक्शन अटेंड करना था। आहार्य आकाय को लेकर चला गया। आकाश अपने रूम में रेडी होने के लिए आया। आकाश, प्लीज मेरी बात सुनो। उद्धरण चिन्ह। उसे देखकर कीर्ति जल्दी से उसके सामने आ गई। आकाश ने उसे एक नजर देखा तो समझ गया वो सारी रात नहीं सोई थी। वो बगैर कुछ कहे उसके साइड से गुजरने लगा। कीर्ति ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। वो पैनिक करते हुए बोली, आकाश, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो? जरूर उस इत्ती ने तुम्हें भड़काया है ना? उद्धरण चिन्ह। आकाश के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उसने कीर्ति को झटक दिया। वो चिल्लाते हुए बोला, मुझे किसी ने नहीं भड़काया। ये जो मैं बन गया हूँ इसकी वजह आप हैं। प्लीज कभी अपने गिरेबान में भी झांक कर देख लीजिए कि आपने क्या किया है। उद्धरण चिन्ह। आकाश तेज कदमों से वॉशरूम में चला गया। वो रेडी होकर बाहर आया तब भी कीर्ति ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन आकाश ने उसकी ओर देखा भी नहीं। कीर्ति रोते हुए जमीन पर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था आकाश अचानक इतना कैसे बदल गया। आहार्य कार में था। उसके साइड में आकाया सर झुकाए बैठा उसकी बातें सुन रहा था। अपनी मॉम से बोलना, ये तुम्हें मैंने सिखाया है, ठीक है? उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने उसे देखा तो उसने जल्दी से सर हिला दिया। आखिर वो आहार्य की सारी बातें मानता था। ड्राइविंग सीट पर बैठे ऋतिक उसकी मैनिपुलेशन स्किल्स देखकर हैरान था।
एक हफ्ता ऐसे ही गुजर गया। आकाश ने खामोशी इख्तियार कर ली थी। उसने अपना और आकाया का कमरा भी अलग कर लिया था। कीर्ति हर वक्त बहुत परेशान रहती थी। वो एकदम अकेली हो गई थी। आकाश का बिहेवियर काफी नहीं थी कि अब आकाया भी उसे इग्नोर करने लगा था। वो उसे देखता भी नहीं थे। कीर्ति अंदर से खाली होती जा रही थी। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आकाया क्यों उसे इग्नोर कर रहा था? वो अच्छे से जानती थी कि आकाश ने आकाया को हमेशा यही सिखाया है कि जो भी हो उसे हमेशा कीर्ति की इज्जत करनी है। उसकी इतने बुरे बर्ताव के बाद भी इसलिए ही आकाया हमेशा उससे सॉफ्टली पेश आता था। लेकिन अब जब भी कीर्ति उससे बात करने की कोशिश करती तो वो रोने लगता। पहले अगर कीर्ति उससे नॉर्मली भी बात करती तो वो खुश हो जाया करता था। हमेशा उसके आसपास घूमता। कीर्ति का काम में भी मन नहीं लगता था। सुहानी इस मौके का फायदा उठाकर उसे इत्ती के खिलाफ भड़काने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी। और दूसरी ओर वो आकाया का ख्याल रखकर आकाश की नजरों में अपनी अच्छी इमेज बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। इत्ती बहुत खुश थी। आखिर आहार्य उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश जो पूरी कर रहा था। वो बेबी प्लानिंग कर रहे थे। इत्ती इस कदर डेस्परेट थी कि वो अक्सर उससे पूछती कि आखिर वो कब कंसीव करेगी। आहार्य को पता था ऐसा ही कुछ होगा। कीर्ति की उस दिन की बातों के बाद उसने आकाया से दूरी बना ली थी। अक्सर आकाया उसके रूम के बंद दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो जाता। उस वक्त इत्ती ऑफिस में होती थी। जब भी उसे इत्ती दिखती तो वो चहकते हुए उसे आवाज लगता, लेकिन वो भारी दिल के साथ उसे इग्नोर कर देती। आखिर कीर्ति ने उस पर इल्जाम लगाया था कि वो उसके बेटे को उससे दूर कर रही हैं। हाँ, वो उसकी केयर जरूर करती थी लेकिन सामने से नहीं। एक रोज अकाया लिविंग हॉल में खेल रहा था। इस वक्त वो अकेला था। वहां से गुजरते हुए कीर्ति ने उसे देखा और जल्दी से उसके पास आ गई। आकाया बेटा, उद्धरण चिन्ह। आकाया ने उसे एक नजर देखा भी नहीं। अपनी बॉल जिससे वो खेल रहा था उसे फेंक कर वहां से जाने लगा। कीर्ति ने जल्दी से उसे अपनी गोद में उठा लिया। वो तड़पते हुए बोली, बेटा, मम्मा से बात क्यों नहीं कर रहे? उद्धरण चिन्ह। आकाया उससे छूटने के लिए हाथ पैर चलाने लगा। ये देखकर कीर्ति की तकलीफ में इजाफा हो गया। डैड ने मना किया है कि मम्मा से बात मत करो। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर आकाया ने सर हिला दिया। उसके गाल गुस्से से फूले हुए थे। फिर क्यों मम्मा से बात नहीं कर रहे? पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। मम्मा कितना भी डांटे नाराज नहीं होते थे। क्या हुआ है बेबी? मम्मा से बात क्यों नहीं कर रहे? किसी ने मना किया है तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। उसकी आखिरी बात सुनकर आकाया ने झटपटाना बंद कर दिया। उसे याद आया आहार्य ने उससे क्या कहा था। भले पापा, वो एकदम से बोला। एपिसोड 329, ब्लडी हाउस रेकर। अब आगे। ऑफिस ब्रेक में इत्ती रेस्टिंग एरिया में मिरर के सामने खड़ी अपने बालों को ठीक कर रही थी। सुहानी अभी वहां आई थी। वो इत्ती के बगल में जाकर खड़ी हो गई। हेलो, उसने मुस्कुराते हुए इत्ती को ग्रीट किया, जिसे उसने लाजमी इग्नोर कर दिया। ये देखकर सुहानी फिर परेशान हो गई। इत्ती वहां से जाने लगी तो सुहानी जल्दी से उसके सामने आ गई। यार, तुम मुझे इग्नोर क्यों रही हो? उद्धरण चिन्ह। और मैं तुमसे बात क्यों करूं? इत्ती ने आखिर सीधा उसे देखते हुए जवाब दिया। सुहानी ने एक पल सोचा, हम दोस्त हैं। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर इत्ती हंसने लगी। तुम दोस्त? मुझे नहीं चाहिए ऐसी दोस्त जो डबल फेस्ड हो, मेरे खिलाफ अफवाह उड़ाए। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर सुहानी सकपका गई। क्या मतलब है तुम्हारा? उद्धरण चिन्ह। तुम बेहतर जानती हो। उद्धरण चिन्ह। इत्ती उसके साइड से गुजरने लगी तो सुहानी ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। बताओ, तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने क्या किया है? उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने सर टेढ़ा कर उसे तीखी निगाह से घूरा, फिर निगाह नीचे की। सुहानी भी उनके हाथ की ओर देखने लगी। अब उसका अपना हाथ इत्ती की पकड़ में था, जिसे वो ताकत से दबा रही थी। क्या क्या जानना चाहती हो?
शुरुआत के दिनों में मेरे हस्बैंड पर नजर डाली और उसमें सक्सेस न हुई तो मेरी बहन के हस्बैंड को अपना बनाने के ख्वाब देखने लगी। तुम 2 सालों से मेरी बहन को मेरे खिलाफ भड़काती आ रही हो, मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक करती हो और मेरे पीठ पीछे मेरे आसपास के लोगों को मेरे खिलाफ भड़कती हो। उद्धरण चिन्ह। उसने सुहानी को धक्का दिया और रेस्टिंग रूम का डोर लॉक कर दिया। ये देखकर सुहानी को उस दिन का ख्याल आया, कैसे इत्ती ने उस लड़की को पीटा था। वो डरते हुए अपने कदम पीछे लेने लगी, लेकिन इत्ती एक जगह पर खड़ी उसे घूर रही थी। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो? जिस पैलेस के लोगों ने मुझे पनाह दी मैं उनके साथ ऐसा क्यों करूंगी? उद्धरण चिन्ह। वो रोने लगी। इत्ती ने इरिटेशन से उसे देखा। कितनी फेक हो तुम, क्या सारे मिडिल क्लास लोग इतने वाहियात होते हैं? उद्धरण चिन्ह। इत्ती की बात सुनकर सुहानी जो रो रही थी वो ऑफेंड हो गई। उसे नहीं पसंद था अपने लिए मिडिल क्लास सुनना। अब वो अपने आप को हाई क्लास लोगों के बीच रखती थी, आखिर वो भी सिंह पैलेस का एक हिस्सा थी। वो गुस्से से बोली, तमीज से बात करो। मैं मिडिल क्लास अपनी खराब किस्मत की वजह से हूँ और तुम जो हर वक्त इतना तकब्बुर में रहती हो तुम्हारा अपना है क्या? हमेशा आहार या सर के दम पर उड़ती हो। उद्धरण चिन्ह। आखिर उसका असली चेहरा सामने था। ये देख इत्ती के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसका तीर निशाने पर लगा था। फाइनली तुम्हारा फेक मास्क नीचे गिरा। बाय द वे मैं अपने हस्बैंड के दम पर उड़ती हूँ क्योंकि मेरा हक है। रही बात तुम्हारा मिडिल क्लास होना, तुम्हारी बुरी किस्मत नहीं, तुम्हारी बुरी नीयत है। वरना तुम्हारे पास टैलेंट था जिसके दम पर तुम एक क्लास अचीव कर सकती थी, लेकिन तुमने तो शॉर्टकट चुना। ब्लडी हाउस रेकर। तमीज से बोलो, समझ गई न? सुहानी गुस्से से चीखी। उसे आग सी लग रही थी, अपने लिए घर तोड़ने वाली जैसा लफ्ज सुनकर। इत्ती चलते हुए उसके सामने आई। उसने सुहानी का गला दबोचा। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझ पर चिल्लाने की? उद्धरण चिन्ह। उसने अचानक सुहानी का गला दबोचा था, जिससे उसके नाखून सुहानी के गले पर धंस गए थे। फिर उसकी मजबूत पकड़। सुहानी सांस लेने के लिए स्ट्रगल करने लगी। इत्ती अपना मुंह उसके कान के पास ले गई। उसने धीमे लहजे से आगे कहा, मेरे ज्यादा मुंह लगने की जरूरत नहीं है, न मुझसे दोस्ताना बढ़ाने की। मैं अच्छे से तुम्हारी असलियत जानती हूँ, तुम किस किस्म की लड़की हो। हाँ, कुछ कहती या करती नहीं क्योंकि मुझे तुम पर तरस आता है, सिर्फ इसलिए तुम्हारी हरकतें इग्नोर कर देती हूँ। वरना जिस दिन मुझे पहले बार तुम्हारी आंखों में अपने हस्बैंड के लिए चाहत दिखी थी, उसी वक्त तुम्हें धक्के मारकर सिंह पैलेस से बाहर निकाल देती। उद्धरण चिन्ह। उसने सुहानी को इतनी जोर से झटका कि वो सीधा दीवार से जा टकराए। सीधा उसका सर दीवार पर लगा था। सुहानी दर्द की शिद्दत से चीख उठी। एक पल उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। इत्ती उस पर एक डिस्गस्ट नजर डालकर वहां से चली गई। वो अपने सीट पर आकर बैठी। बेहद गुस्से से वो कीबोर्ड पर उंगलियां चला रही थी। उसके आसपास बैठे कलीग्स कीबोर्ड की आवाज से डिस्टर्ब हुए, लेकिन किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। कोई नहीं जानता था कि वो कौन है, फिर भी सब उससे डरते थे। इन कुछ दिनों में जो भी उसे बुली करने की कोशिश करता, इत्ती उसे अच्छा सबक सिखाती थी। कुछ ही वक्त में वो पूरे ऑफिस में फेमस हो गई थी। आहार्य के केबिन का डोर जोर से खुला। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काने की? उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने सर उठाकर ऊपर देखा। बॉस, ये जबरदस्ती अंदर आ गई। उद्धरण चिन्ह। गार्ड्स ने आकर कीर्ति को पकड़ लिया। आहार्य ने उन्हें कीर्ति को छोड़ने का इशारा किया। उनके जाने के बाद कीर्ति गुस्से से चलकर उसके टेबल के सामने आकर खड़ी हो गई। आहार्य ने फीलिंग लेस उसे देखा, जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई मेरी वाइफ को रुलाने की? उद्धरण चिन्ह। ओह, मुझे पता ही था उसने आपको सब बता दिया होगा। अपनी प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करने के काबिल कहाँ है वो? उद्धरण चिन्ह। ऑफ कोर्स, उसने मुझे बताया आफ्टर हमारा एक लविंग रिलेशन है, शायद वो अपनी प्रॉब्लम खुद से सॉल्व नहीं कर सकती, बट मेरी वाइफ अपने रिलेशन के लिए लॉयल है, तुम्हारी तरह नहीं। सो तुम अपने शिटी माउथ से उसका नाम न लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। उद्धरण चिन्ह। उसने बेहद कामली कहा।
वो आहार्य था, इत्ती के अलावा कोई उसे ऑफेंड नहीं कर सकता था। हाँ, उसकी बातों से कीर्ति जरूर ऑफेंड हो गई थी। क्या मतलब है आपका? उद्धरण चिन्ह। जस्ट लीव। तुम बस इतना जान लो कि हाँ, तुम बिल्कुल सही हो, मैंने ही आकाय को तुम्हारे खिलाफ किया है। उद्धरण चिन्ह। उसने कबूल किया। जाहिर था वो कीर्ति पर अपना ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। क्यों? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 330। आहार्य इंसल्टेड कीर्ति। अब आगे। क्यों? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक छोटे से बच्चे के जहन में उसकी मां के खिलाफ कड़वाहट कैसे भर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। कीर्ति हैरानी, गुस्से और तकलीफ से बोली, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम अपनी ही बहन से जालस हो सकती हो, उसे प्रेग्नेंट न होने का ताना दे सकती हो। उद्धरण चिन्ह। आहार्य को इत्ती का रोता हुआ चेहरा याद आया। उस दिन उसकी चेरी कितना रोई थी। उसके चेहरे पर गुस्से का अक्स नजर आने लगा। सिर्फ इतनी सी बात के लिए। उद्धरण चिन्ह। सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। तुमने मेरी वाइफ को रुलाया है। मैंने बस तुम्हें पे बैक किया है। तुम्हारे बेटे को तुमसे दूर करके, बाकी आकाश को तो तुम खुद से ऑलरेडी दूर कर चुकी हो। मुझे उसके लिए अपना टाइम बर्बाद नहीं करना पड़ा। थैंक्स टू यू। उसकी आंखें मिस्टीरियस थी। क्या मतलब है आपका? उद्धरण चिन्ह। कीर्ति को डर का एहसास हुआ। वेल नथिंग जस्ट। आहार्य ने टेबल पर रखे अपने फोन को उठाया। कुछ 30 सेकंड उसकी उंगलियों ने स्क्रीन पर हरकत की। फिर उसने फोन टेबल के बीचों बीच रख दिया। स्क्रीन कीर्ति की ओर थी। कीर्ति ने स्क्रीन की ओर देखा तो उसके होश उड़ गए। ये। वो कुछ बोल न सकी। उसे यकीन नहीं आ रहा था जो वो देख रही थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू लूज एवरीथिंग। कीर्ति कुछ बोलने के हक में नहीं थी। वो आई थी आहार्य से जवाब मांगने, लेकिन आहार्य ने उसे बोलने के काबिल नहीं छोड़ा था। वो खामोशी से वहां से जाने लगी। वेट। कीर्ति हारी सी पलटी। आहार्य टेबल पर एक फाइल फेंकते हुए बोला, पिछले 1 साल से तुम इस प्रोजेक्ट पर काम रही हो ना? उद्धरण चिन्ह। कीर्ति ने जल्दी से फाइल उठाई और उसके पन्ने पलटने लगी। तुम्हें मैं इस प्रोजेक्ट से डिसमिस कर रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। आप कैसे? उद्धरण चिन्ह। कीर्ति ने सर उठाकर उसे बेचैनी से देखा। आई ओन दिस प्रोजेक्ट एंड एज अ प्रोजेक्ट होल्डर मैं तुम्हें इस प्रोजेक्ट से डिसमिस कर रहा हूँ। कंपनसेशन तुम्हें मिल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। कीर्ति के हाथ से फाइल गिर गई। पिछले 1 साल से वो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, उसका ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसके पूरा होने के बाद उसका करियर एक मुकाम पर होता। लेकिन इस प्रोजेक्ट का तो सिंह कॉरपोरेशन से कोई लेना देना नहीं था। फिर खुद से जाने के काबिल हो या गार्ड्स को बुलाओ तुम्हें बाहर फेंकने के लिए। उद्धरण चिन्ह। कीर्ति का चेहरा बेइज्जती बेबसी से लाल हो गया। वो तेज कदमों से वहां से चली गई। वो रोते हुए जा रही थी। अचानक वो किसी से टकरा गई। इडियट, सारी फाइल्स गिरा दी। गुस्से से कहते हुए इत्ती ने सामने देखा। अपने सामने कीर्ति को देख वो चुप हो गई। कीर्ति को इग्नोर कर वो झुककर अपनी फाइल्स उठाने लगी। कीर्ति भी बगैर कुछ कहे वहां से चली गई। इत्ती ने सर घुमाकर उसे जाते हुए देखा। उसने कीर्ति की आंखों में आंसू देखे थे। कीर्ति दी क्यों आई थी? उद्धरण चिन्ह। कैबिन में एंटर करते ही उसने सवाल किया। वो चलते हुए आहार्य के सामने आ गई। यहाँ आई थी तो जाहिर है किसी काम के सिलसिले में आई होगी। उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने उसका हाथ पकड़ा और उसे हमेशा की तरह अपनी गोद में बैठा लिया। अगर काम के सिलसिले में आई थी तो रोते हुए क्यों गई? उद्धरण चिन्ह। इत्ती उसे शक की निगाह से घूरने लगी। जिस काम के लिए आई थी वो पूरा नहीं हुआ होगी। उद्धरण चिन्ह। उसने पीछे चेयर से अपनी पीठ टिका ली। सच में? उद्धरण चिन्ह। मुझ पर यकीन नहीं है। उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने उसके गाल पर हाथ रखा। सच सुनना है या झूठ? उद्धरण चिन्ह। जो तुम्हें अच्छा लगे। उद्धरण चिन्ह। आप डेविल हैं। आई एम श्योर आपने कुछ किया है। उद्धरण चिन्ह। गुड, तुम तो मुझे बहुत अच्छे से जानती हो। उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने हाथ बढ़ाकर अपना फोन उठाया। क्या खाओगी? उद्धरण चिन्ह। मेन्यू में आप हैं क्या?
उद्धरण चिन्ह। हाँ, अभी अभी ऐड हुआ हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसने अपना फोन टेबल पर लगभग फेंका और उसे खड़ा कर खुद भी चेयर से उठ गया। झटके से उसने इत्ती को अपनी गोद में उठा लिया। मैं मजाक कर रही थी, इत्ती ने जल्दी से उसके कोट को पकड़ते हुए कहा। लेकिन मैंने तो सीरियस ले लिया। चलो, अब एक दूसरे को खाते हैं। उद्धरण चिन्ह। आहार्य उसे उठाए कैबिन से अटैच्ड रूम में चला गया। सबको लगता होगा कि मैं कोई चुड़ैल हूँ जो ऑफिस से गायब हो जाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। इत्ती आहार्य के ऊपर किसी आलसी बिल्ली की तरह लेटी थी। वो हल्की हल्की उबासी ले रही थी, शायद कुछ थकी हुई सी थी। उठो अब। नहीं, आपने मुझे बहुत परेशान किया है, मैं उठने की हालत में नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने अपना सर उसके सीने पर रखा तो उसे आहार्य की तेज धड़कनों का एहसास हुआ। वो खिलखिलाते हुए बोली, आपकी हार्ट बीट कितनी फास्ट है, मेरी मौजूदगी से न। उद्धरण चिन्ह। नहीं, वो फिजिकल एक्सरसाइज की वजह से, तुम अपनी फील करो तुम्हारी भी तेज है। उद्धरण चिन्ह। इत्ती सर उठाकर उसे गुस्से से घूरने लगी, मेरा दिल रखने के लिए ही बोल देते। उद्धरण चिन्ह। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मौजूदगी से। उद्धरण चिन्ह। उसने हाथ बढ़ाकर इत्ती के गालों को छुआ तो इत्ती ने उसका हाथ झटक दिया, अब क्या फायदा। उद्धरण चिन्ह। इत्ती उसके साइड में आकर लेट गई। उसने आहार्य के ऊपर से पूरा ब्लैंकेट खींच लिया। आहार्य खड़ा हुआ और अपने कपड़े पहनने लगा। ये देखकर इत्ती ने अपना चेहरा ब्लैंकेट से ढक लिया। उसकी हरकत पर आहार्य मुस्कुराया। वन आओ रेस्ट करो, फिर हम साथ चलेंगे। उद्धरण चिन्ह। इत्ती को अचानक कुछ याद आया। उसने जल्दी से अपने फेस से ब्लैंकेट हटाते हुए कहा, नहीं, मेरा ऑफिस टाइम खत्म हो गया है तो मैं क्यों रुकूं? मैं जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। वो उठकर बैठ गई। आहार्य अपनी शर्ट के बटन्स बंद करते हुए उसके सामने बेड पर बैठ गया। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? उद्धरण चिन्ह। कुछ तो नहीं, आप हमेशा मुझ पर शक क्यों करते रहते हैं? अब मैं पहले की तरह स्टूपिड नहीं रही। उद्धरण चिन्ह। आहार्य उसे घूरता रहा। इत्ती ने आगे बढ़कर उसके गाल पर किस किया। कुछ ज्यादा बड़ी गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल छोटी सी। लेकिन आप मुझसे पूछना मत प्लीज अंडरस्कोर। नहीं पूछेंगे न। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने उसके ऊपर चढ़ा गई। आहार्य ने सर हिला दिया क्योंकि वो जानता था वो बाद में खुद उसे बता देगी। इत्ती ने एक लाइट किस उसके होंठों पर करते हुए कहा, आई लव यू हबी। उद्धरण चिन्ह। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।